We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सर बच्चे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रहे, चांद की रोशनी में नहीं पहुंच रहे, मायोपिया करके एक बीमारी लगातार बच्चों में बढ़ रही है। सर क्या बीमारी है और क्यों ये बढ़ रही है? बहुत अच्छा विषय आपने हमारे सामने रखा। नई जनरेशन जो है वो इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। पढ़ाई लिखाई भी उनकी है वो पूरे डिजिटल उसमें होने लगी है। मोबाइल पर पढ़ते हैं, छोटे स्क्रीन पर पढ़ते हैं, क्लासरूम में भी उनको स्क्रीन पर ही डिस्प्ले किया जाता है। और सच ये है कि उनकी सूरज और चाँद से जो पहले हमारी मित्रता होती थी, अर्थात हम पढ़ते थे तो सुबह से पढ़ना शुरू करते थे और शाम तक अमूमन हम लोग अपना काम पढ़ाई का कर लेते थे। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला सिस्टम भी था। तो सूरज से तो हमें मित्रता रखनी होगी। उसका अर्थ ये है कि सूरज की रोशनी में हमें पढ़ना है, चाँद की रोशनी में भी हमें खेलना है। ये प्राकृतिक इनमें जो तत्व होते हैं उससे हमारे न केवल आँखों का, पूरे शरीर का विकास होता है। सूरज की रोशनी में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, विटामिन D3 को फॉर्म करती हैं जब हम सुबह सुबह एक्सरसाइज करते, पैदल चलते हैं। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना, इसलिए कहा गया है कि हमें सूरज और चाँद से दोस्ती करनी है। तो इसका मतलब ये है कि लैपटॉप या टीवी की दुनिया से बाहर निकल के हमें, चूँकि जो बच्चे पहले बाहर खेलते थे उसी हिसाब में आना पड़ेगा। नहीं, हमें इसमें अपना एक अनुशासन बनाना होगा। हम उस टेक्नोलॉजी से भी दूर नहीं हमेशा के लिए हो सकते कि हम बिल्कुल छोड़ दें उसको। एक बैलेंस बनाना होगा कि हमें अपना जैसे पढ़ाई करना है तो हम बड़े स्क्रीन पे करें, छोटे स्क्रीन पे हमें एकोमोडेशन ज़्यादा यूज़ करना होता है। मोबाइल पे पर्टिकुलरली मोबाइल इसके लिए ज़्यादा दोषी है। ज़्यादा एकोमोडेशन यूज़ होता है, छोटे उसमें वर्ड्स होते हैं, फॉन्ट साइज छोटी होती है, उसमें ब्लू लाइट का भी थोड़ा सा डिसएडवांटेज मिलता है और हमारे आँखों को भी नुकसान करता है। तो उससे फिर मायोपिया क्रिएट होता है बच्चों में। और जैसा कि आपने बताया कि लोगों को मायोपिया करके जो बीमारी है उसमें क्या होता है कि बच्चे को दूर की दृष्टि तो ठीक रहती है, दूर की दृष्टि उसकी प्रभावित हो जाती है, निकट दृष्टि उसकी ठीक रहती है। तो इससे बचने के लिए हमें अपने आप में एक बैलेंस रखना होगा। और अधिकतर हमारे बच्चे जो हैं वो घर के अंदर ही रहते हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ में रहते हैं। उनको पार्क में जाना, उनको खेलना, उनको मैदानों में घूमना, पेड़ों से भी पहले मित्रता होती थी, ज़मीन से भी मित्रता होती, नदी और तालाब पे भी हम लोग जाते थे। अब पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ये रिसोर्सेज हैं ये कम होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। हमारे पॉपुलेशन बढ़ने से जो आउटर हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं उसको लिमिटेड होती जा रही हैं। तो अब हमें इससे विचार करना होगा कि आने वाली जनरेशन को अगर हम हेल्दी आइज़, हेल्दी लाइफ और अच्छी हेल्थ नहीं दे सके तो फिर हमें ये इसका खामियाजा इस देश को भुगतना होगा। तो इन सब चीज़ों पर समग्र रूप से ना केवल डॉक्टर्स को, समाज सेवियों को, हमारे नीति निर्धारकों को, हमारे जो इन चीज़ों में खेल और इस संबंधित जो लोग रहते हैं, स्कूल का जो हमारा पाठ्यक्रम जो बनाते हैं, उनको समग्र रूप से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करके इस पे विचार करना होगा ताकि इस टाइप की तकलीफ़ें, ना केवल मायोपिया की बात है, विटामिन D डेफिशिएंसी भी बच्चों में मिल रही है, ओबेसिटी भी बच्चों में मिलती है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी उनमें हो रहे हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। दूसरा, चिड़चिड़ापन आने लगा, ज़रा सी चीज़ पे नाराज़गी है। एक एक दो दो बच्चे घर में होते हैं तो उनका जो डेवलपमेंट है वो कलेक्टिवली रहने में बहुत सारी चीज़ें, हम मित्रों के साथ ग्रुप में रहते थे तो हमारे हल्के फुल्के झगड़े होते थे, हम बहस करते थे, उसमें हमारी मित्रता बनती थी। तो हमारी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसको बोलते थे वो डेवलप होती थी। अब हम अलग-अलग रहते हैं तो उससे हमारी पर्सनालिटी भी उतनी सामूहिक जब नहीं बन पाती तो उससे भी हमें समाज को नुकसान होता है। सर एक बड़ा शो सामने निकल के आया कि 2050 तक अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं की गई तो आधी आबादी जो है मायोपिया के पीड़ित हो सकती है। हाँ, ऐसे ही कई स्टडीज़ आई हैं अभी, लगभग 2040 तक लगभग 40 से 45% बच्चे मायोपिक हो जाएंगे। तो हमें उस पर विशेष रूप से गौर करना होगा और हमें ये संदेश समाज को देना होगा कि आप लोग अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करें, आउटर वर्ल्ड से जुड़ें, सूरज और चाँद से अपनी मित्रता रखें, अर्थात अपने कार्य मित्रता का मतलब अपने कार्य सूरज की रोशनी में करें, पढ़ाई लिखाई सूरज की रोशनी में करें और सूरज की रोशनी से और भी जो फ़ायदे होते हैं वो अपने को मिलते हैं। सेकेंडली, जो हमारे बच्चे मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसमें मोबाइल ज़्यादा नुकसान करता है, उसमें उसके कारण ज़्यादा डेवलप होने का। अगर बड़े स्क्रीन को प्रॉपर उसमें लाइट में यूज़ करते हैं तो उसका नुकसान इतना नहीं होता, सॉर्ट ब्लैक बोर्ड, तो उससे इतना नुकसान नहीं होता। कितने प्रकार के अभी करीब 13% बच्चों को है, 12 से 13% बच्चों को,
और ऐसा नहीं है कि उसने केवल मायोपिया इसने ही किया है, डिजिटल वर्ल्ड ने पहले से भी लोगों को मायोपिया होता है। ये तो जेनेटिक प्रॉब्लम है थोड़ी सी। जो मदर फादर माइनस लेंसेज मायोपिक लेंसेज यूज़ करते हैं उनके बच्चों को मायोपिया होता ही है। तो ये तो पहले से प्री एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि केवल मोबाइल ने उसको किया, मोबाइल ने उसको बढ़ा दिया परसेंटेज उसका। अलग प्रकार होते हैं क्या मायोपिया के? मायोपिया तो एक ही होता है, निकट दृष्टि दोष हिंदी में जिसको हम बोलते हैं। दूसरा हाइपरोपिया होता है ना। तो मायोपिया तो एक ही होता है जी। कुछ इसके जुड़ी हुई जानकारी जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मायोपिया ध्यान देना चाहिए बच्चों को। सर कैसे होता है, क्या किया जाए? एक तो जो अपना डिजिटल वर्ल्ड का हमने बताया कि इसका यूज़ बड़ा लिमिटेड और बैलेंस में करना चाहिए। मोबाइल का यूज़ कम से कम करें बच्चे। छोटे छोटे बच्चे 1.5-2 साल के बच्चे मोबाइल लेके खेलते रहते हैं, तो पेरेंट्स को बड़ा अच्छा रहता है कि वो वहाँ व्यस्त होगा, उनको कुछ संभालना नहीं उनको। तो ये हमारा एटीट्यूड हमें चेंज करना होगा, बच्चों पर ध्यान देना होगा, मोबाइल से उनको दूर रखना होगा। अमेरिका वगैरह में डेवलप्ड कंट्रीज जो है वहाँ 6 साल से छोटे बच्चों को मोबाइल यूज़ करने का अनुमति ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में तो ये शायद उसको 12-14 साल कर दिया गया है। अभी इसको समय पहले न्यूज़ आई थी उसकी। तो इन पे हमें पुनर्विचार करना होगा। सेकेंडली डाइटरी हैबिट्स में जो जंक फूड वगैरह लेते हैं इनसे भी बच्चों को बचना चाहिए। घर में जो हमारा ताज़ा खाना बनता है उसका हमें उनको आदत डालनी चाहिए कि मम्मी जो खाना बनाती है उसका उनका ताज़े खाना खाएं। फलों का उपयोग करें, विटामिन ए जिसमें गाजर, पपीता, अपने आम वगैरह जो होते हैं इनका दूध, केले वगैरह लें। विटामिन सी जैसे आंवला, संतरा, मौसम्बी, इससे रेजिस्टेंस पावर अच्छा रहता है, बीमार नहीं होते। और एक्टिविटीज़ में रहे, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ होना चाहिए, प्रकृति के नज़दीक रहें। प्रकृति से हम जितने दूर रहेंगे, जितने हम आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में रहेंगे, उतना हमारा शरीर का रेजिस्टेंस पावर जो होता है, इम्यूनिटी, वो कमज़ोर होती है। तो हमें अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ना केवल बौद्धिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पे भी बनाना है और आध्यात्मिक स्तर पे भी बनाना है। दे शुड नो द गॉड इज़ वन। और कैसे उससे कनेक्ट हों, उसके लिए जैसे कि ध्यान दिवस 21 दिसंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित कराया है। तो बहुत बड़ी चीज़ है वो ध्यान करना। ध्यान करने से हम अपनी आत्म तत्व को जानने लगते हैं। अभी हम भौतिक शरीर को जानते हो, भौतिक शरीर से संबंधित विषयों में लिप्त रहते हैं, उस आत्म तत्व को नहीं। या तो ध्यान करके हम इटर्नल पावर अपना डेवलप करते हैं। उसके डेवलप होने से फिर हमारे व्यक्तित्व में काफ़ी अच्छी बातें समाहित होती हैं, समावेश होता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।